नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रिगार्डिंग। और ऑटोमोबाइल सिस्टम में हम पर्टिकुलरली आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल बैटरीज़ के बारे में। आज ऑटोमोबाइल बैटरीज़ के बारे में हम बात करते समय जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं आज लीड एसिड सेल बैटरी के बारे में। और लीड एसिड सेल बैटरी के अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल पर अभी जो सीरीज़ नई स्टार्ट की थी हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सीरीज़ की, अगर वो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, और उसकी जो दूसरी प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप कहेंगे कि हम क्यों ऑटोमोबाइल बैटरीज आज हम सीखने वाले। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल बैटरीज किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में अगर हम बात करते हैं AES की, यानी कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होती है किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में। जो फर्स्ट सिस्टम होती है वो है इग्निशन सिस्टम, जो सेकंड सिस्टम है वो है स्टार्टिंग सिस्टम, थर्ड वन इज द लाइटनिंग सिस्टम एंड फोर्थ वन इज द जनरेटिंग सिस्टम। परंतु दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इग्निशन सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम या फिर जनरेटिंग सिस्टम की, इन चारों सिस्टम को जो पावर देने का यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर है वो कौन प्रोवाइड कराता है? हमारा बैटरी जो है वो प्राइमरी सोर्स है इस चारों सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल बैटरीज के फंक्शन के बारे में, तो ऑटोमोबाइल बैटरीज के कुछ फंक्शन में अगर आपको बताऊँ तो बैटरी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि जैसे मैंने आपसे बात की कि इग्निशन सिस्टम हो या फिर लाइटनिंग सिस्टम हो या फिर स्टार्टिंग और जनरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? हमारे पास ऑटोमोबाइल बैटरी है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो विदाउट द बैटरी स्टार्टिंग मोटर विल नॉट जनरेट द स्टार्टिंग टॉर्क एंड इंजन विल नॉट गेट स्टार्ट। यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि इंजन में हमें स्टार्टिंग टॉर्क देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंजन में कौन प्रोवाइड कराता है? सबसे पहले हमारी बैटरी प्रोवाइड कराती है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने को यहाँ पर जो काम है वो कौन करता है? हमारा ऑटोमोबाइल बैटरी करती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो करंट और वोल्टेज प्रोवाइड कराने का जो भी काम है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी कार में ECU है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, तो उसमें जो है वो स्टार्टिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम या फिर जनरेटिंग सर्किट्स उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो चारों की चारों जो सर्किट्स है उसको पावर देने का जो काम है वो मेनली कौन करता है? हमारी ऑटोमोबाइल बैटरीज करती है। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल बैटरीज कैसे वर्क करेंगी? यहाँ पर ऑटोमोबाइल बैटरीज केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देगी। परंतु दोस्तों, यहाँ पर एक IMP क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल बैटरीज को कौन सा सेल कहा जाता है। यानी कि ऑटोमोबाइल बैटरीज के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूँ तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल बैटरीज को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। यानी कि गैल्वेनिक सेल किसे कहा जाएगा? कि जो सेल केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारी ऑटोमोबाइल बैटरी यानी कि लीड एसिड सेल जो बैटरी है वो हमारी गैल्वेनिक सेल में आएगी। तो यहाँ पर ये जो सारी भी ऑटोमोबाइल बैटरीज हम देख रहे हैं हमारे आसपास, तो वो कौन सी? गैल्वेनिक सेल के अंडर में आएगी। और यहाँ पर जो दूसरा सेल है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इसका पूरा उल्टा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करके देगा। और अगर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि ऑटोमोबाइल बैटरी कब जो है वो काम आती है हमारे पास, कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द करंट फॉर लाइट, रेडियो एंड सेवरल अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन द व्हीकल व्हेन जनरेटर इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द इलेक्ट्रिकल लोड एट द स्टार्टिंग। यानी कि मान लीजिए विंटर में जब आपने कार स्टार्ट ही की है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो जनरेटर सिस्टम है वो जनरेटर सिस्टम पूरी की पूरी जो कार का इलेक्ट्रिकल लोड है वो लेने के लिए अभी तक कैपेबल नहीं हुआ है। मान लीजिए आपने कार स्टार्ट किए हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो 5 मिनट्स में आपका जो जनरेटर सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं हो गया है कि आपका जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल लोड है कार का वो अपने ऊपर ले ले। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल बैटरी क्या करेगी कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो अपने ऊपर ले लेगी। जब तक जनरेटर जो है वो कैपेबल नहीं हो जाता है
पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल व्हीकल का लोड, इलेक्ट्रिकल लोड अपने ऊपर लेने के लिए। तो यहाँ पर मेनली जो है वो हमें 4 मेन फंक्शंस देखने को मिलते हैं कि किसी भी अगर हम ऑटोमोबाइल व्हीकल की बात करते हैं तो इग्निशन सिस्टम हो गई, या फिर स्टार्टिंग सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम, या फिर जनरेटिंग सिस्टम। तो उसमें जो मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? ऑटोमोबाइल बैटरीज है। तो इसीलिए हम आज के वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं कि लीड एसिड सेल बैटरी कैसे वर्क करती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो लीड एसिड सेल बैटरी में से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो, फिर चाहे उसका कंस्ट्रक्शन हो, या फिर उसका फंक्शन हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लीड एसिड सेल बैटरी के केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ लीड एसिड सेल बैटरी। तो यहाँ पर लीड एसिड सेल बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो लीड एसिड सेल बैटरी की यहाँ पर जो मैंने फिगर दर्शाई है वो एकदम सिंपल है। यानी कि लीड एसिड सेल बैटरी में यहाँ पर मेन आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका PbO2 की प्लेट, यानी कि एक प्रकार का पॉजिटिव प्लेट है। PbO2 जो है उसका केमिकल नेम है लीड पेरोक्साइड। उसके बाद में और उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद में हम अगर बात करें सेकंड नंबर के पार्ट की, तो सेकंड नंबर का पार्ट जो है वो नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट में हम एज अ लीड को जो है वो एज अ नेगेटिव प्लेट लेंगे और उसका जो कलर होता है वो डल ग्रे कलर का होता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों को जो है वो हम सबमर्ज्ड करेंगे H2SO4 के सॉल्यूशन में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। और यहाँ पर अब थोड़ी देर में डिस्कशन करने वाले हैं कि जब PbO2 और H2SO4 एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, और H2SO4 जब Pb के साथ केमिकली रिएक्ट होती है तो कौन कौन से हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, और एट दी एंड हमें किस प्रकार से केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा सा अगर मैं आपको नॉलेज यहाँ पर दे दूँ तो अगर हम बात करते हैं NaCl की, NaCl के बारे में आप सबको पता ही होगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में 2 केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ NaCl के बारे में तो Na जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें रिलीज देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? एनोड के पास ही होगा। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम एनोड के नाम से जानेंगे। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन के बारे में तो क्लोरीन क्या करेगा? वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास कंज्यूम करके Cl- जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है जिसमें एज अ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है उसे हम रिडक्शन प्रोसेस के नाम से देखेंगे। और रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पर होती है? ऑलवेज कैथोड पे, यानी कि जिस प्लेट के पास रिडक्शन प्रोसेस हो रही है उसे हम कैथोड कहेंगे, और जिस प्लेट के पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है उसे हम एनोड कहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव प्लेट के पास क्या हो रहा है केमिकली और नेगेटिव प्लेट के पास केमिकली जो है वो क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पॉजिटिव प्लेट के पास। तो पॉजिटिव प्लेट के पास जो PbO2 है, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं तो PbO2 जो है वो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, PbO+2 यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और O2- यानी कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर PbO2 जो है वो PbO+ और O2- फॉर्म करेगा, जो केमिकली रिएक्ट करेंगे किसके साथ? H2SO4 के साथ। परंतु H2SO4 में ऐसे कौन से जो आयन्स हमें मिलते हैं जो केमिकली रिएक्ट हो गए PbO2 के साथ, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो H2SO4 में से हमें फर्स्ट जो है वो 2H+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और सेकंड जो है वो SO4- यानी कि नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं Pb के पास तो Pb क्या करेगा? Pb जो है वो Pb+2 रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें रिलीज होते हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें पॉजिटिव प्लेट के पास जो है वो PbO2 और H2SO4 कैसे केमिकली रिएक्ट होते हैं, केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं, उसकी हम अगर बात करें तो PbO+2 जो है वो रिएक्ट होगा SO4- के साथ और हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा PbSO4। दोस्तों PbSO4 का जो कलर है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का बना होता है, उसका कलर जो है हमें व्हाइट देखने को मिलता है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में अगर बात करें O2- जो है वो केमिकली रिएक्ट करेगा 2H+ के साथ, और 2H+ के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें सबको पता है कि वो हमें देगा H2O यानी कि वाटर। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो मैंने एज अ सिंपल करके आपको दी है, परंतु अगर हम
इन जनरल केमिकल रिएक्शन की बात करें जो हो रही है पॉजिटिव प्लेट और H2SO4 के बीच में, तो वो आपको इस तरह से मैं समझा सकता हूँ। PbO2 जो है वो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ और हमें डायरेक्टली मिलेगा PbSO4 और H2O। ओके, तो यहाँ पर ये तो बात हो गई पॉजिटिव प्लेट के पास जो है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट के पास, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट के पास जो है वो रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PbO+2 है जो यहाँ पर माइनस चार्ज का कंजप्शन कर रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लोरीन भी जो है वो माइनस चार्ज का कंजप्शन कर रहा है। तो माइनस चार्ज का जब भी कंजप्शन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है वो रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो PbO2 की प्लेट है उसे हम कैथोड कहेंगे, यहाँ पर उसे हम कैथोड कहेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि नेगेटिव प्लेट के पास जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो Pb+2 जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट होगा SO4-2 के साथ, और SO4-2 के साथ रिएक्ट होने की वजह से हमें मिलेगा PbSO4। और यहाँ पर PbSO4 के साथ ही साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे उसके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जब भी माइनस प्लेट और H2SO4 जो है वो केमिकली रिएक्ट होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर देखने को मिलेगा, और एक प्रकार का करंट फ्लो यानी कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम इलेक्ट्रिकल करंट के नाम से भी देखेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने की वजह से हमारा जो मेन मोटिव था यानी कि केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। परंतु अगर हम इन जनरल केमिकल रिएक्शन की बात करें यहाँ पर नेगेटिव प्लेट के पास, तो नेगेटिव प्लेट के पास आप देख सकते हैं Pb जो है वो डायरेक्टली केमिकली रिएक्ट होगा SO4-2 के आयंस के साथ, और हमें केमिकल रिएक्शंस के बाद मिलेंगे PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होंगे, और ऐसे ही हमें केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो है वो मैंने पूरा का पूरा आपको केमिकली कैसे रिएक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो मैंने आपको डिस्कशन किया। और इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि पूरी की पूरी जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती है, तो वो आपको अगर मैं दिखाऊँ तो वो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एज अ रिएक्टेंट PbO2 की जो कि पॉजिटिव प्लेट पे है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और Pb जो है वो एज अ नेगेटिव प्लेट पर केमिकली रिएक्ट होकर हमें देते हैं PbSO4 एज अ H2O PbSO4, और कुछ अमाउंट की जो हीट है हमें लिबरेट होती हुई दिखती है। और यहाँ पर जो ये हीट है उसके कारण क्या होगा कि बैटरी में जो है वो गैसेस जनरेट होंगे। इस गैसेस को बाहर निकालने के लिए बैटरी के कंस्ट्रक्शन में एक वेंट दिया हुआ होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा नंबर 2 उसमें डिस्कशन करने वाले हैं बैटरी का कंस्ट्रक्शन, और इसमें यहाँ पर ये जो है वो आपको एज अ इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा। उसके बाद में हम अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको समझाया यहाँ पर बैटरी में एनोड किसे कहेंगे, जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है यानी कि जिस भी प्लेट पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसे हम एनोड कहेंगे। और यहाँ पर स्पेशली पर्टिकुलरली लीड एसिड सेल बैटरी के बारे में बात करें, यहाँ पर पर्टिकुलरली लीड की बात करें तो यहाँ पर उसके पास जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से उसे हम एज अ एनोड कहेंगे। और उसके बाद में हम अगर बात करें कैथोड किसे कहेंगे, तो कैथोड उसे कहा जाता है कि जिस प्लेट के पास और जिस सब्सटेंस के पास रिडक्शन प्रोसेस होती है यानी कि रिडक्शन केमिकल प्रोसेस होती है, वहाँ पर उसे हम कैथोड के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर ऐसा हम लीड एसिड सेल के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं तो PbO2 यानी कि लीड पेरोक्साइड जो है वो हमारा कैथोड के नाम से हमें यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम डिस्चार्जिंग प्रोसेस की, परंतु अगर हम बात करें चार्जिंग प्रोसेस की तो चार्जिंग प्रोसेस में जो है वो पूरा का पूरा उल्टा सिस्टम हो जाएगा, यानी कि PbO2 के पास हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर Pb के पास जो है वो हमें रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एनोड है वो आपका कैथोड हो जाएगा और कैथोड जो है वो हमारा एनोड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको अगर पूछा जा सकता है, अगर हम एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं
कि लीड एसिड सेल बैटरी में ऐसे इन द चार्जिंग प्रोसेस, अगर हम चार्जिंग प्रोसेस की बात करें तो आपको कहा गया है कि उसमें एनोड किसे कहा जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है PbO2, लेट्स से H2SO4 ऑल्सो गिवन एंड नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, एनोड। यानी कि चार्जिंग प्रोसेस में मैंने कहा कि एनोड जो है वो PbO2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आएगा PbO2। परंतु जिसको ये पता ही नहीं है कि चार्जिंग प्रोसेस और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एनोड और कैथोड जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो वो क्या सिलेक्ट करके आएंगे, Pb जो है वो डायरेक्टली सिलेक्ट करके आ जाएंगे, तो उनका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है वो हमने यहाँ पर इसको डीपली डिस्कस किया आज। लीड एसिड सेल के जो केमिकल रिएक्शन है उसको डीपली डिस्कस करने का कारण ही यही था। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा अगर आपको समझा देता हूँ व्हाट आर दी केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन्स इन दी लीड एसिड सेल बैटरी, तो अगर आपको यानी कि ट्विस्ट करके भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आप सही से फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज का वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा व्हाट आर दी केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इन दी लीड एसिड सेल बैटरी। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने इससे सीखा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया गया नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।